हेलो फ्रेंड्स एंड अस्सलाम वालेकुम। आप सबको वेलकम है मेरे चैनल कोड विद चाल में। जैसा प्रीवियसली और हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत सी चीज़ों पे काम किया था। प्रीवियस वीडियो हमारी जो थी वो डीएसए में थी जावास्क्रिप्ट के अंदर। आज की जो हमारी वीडियो होगी वो टोटली जावास्क्रिप्ट पे होगी और मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर आज आपको कमेंट्स के बारे में बताऊंगा। बेसिकली जावास्क्रिप्ट में कमेंट्स क्या होते हैं और किस तरह जो है कमेंट्स को इस्तेमाल किया जाता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। शायद मैंने प्रीवियसली भी आपको कमेंट्स के बारे में बताया हो जावास्क्रिप्ट के अंदर, लेकिन इसमें जो है मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा जावास्क्रिप्ट के कमेंट्स के बारे में कि किस तरह जो है हम कमेंट्स को यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर और क्या-क्या चीजें जो है इसमें इंक्लूड होती है। तो बहुत अमेजिंग वीडियो होगी, स्टार्ट टू एंड देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें ताकि मैं इस तरह की कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपनी वीडियो से और देखते हैं जावास्क्रिप्ट में कमेंट्स बेसिकली हैं क्या और किस तरह इनको यूज किया जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज जो है हम कमेंट्स पे काम करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर और बेसिकली जो है हम उसी तरह काम करेंगे जैसे हमने प्रीवियसली काम किया था। लेकिन प्रीवियसली हम ये करते थे कि जो है हम जावास्क्रिप्ट के अंदर जब भी प्रोजेक्ट बनाते थे तो उसमें मैं फोल्डर ऑलरेडी ओपन करके रखता था। लेकिन अभी जो है हम एक न्यू फाइल जनरेट कर लेंगे जो कि डेस्कटॉप पे हम जनरेट करेंगे और उस फाइल को जो है हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज करेंगे। तो जावास्क्रिप्ट के कमेंट्स के बारे में जानने के लिए आपको सबसे पहले जो है इधर वीएस कोड ओपन कर लेना है। वीएस कोड ओपन करने के बाद अब आपको जो है यहाँ से एक फाइल सेव करनी है। तो मैं सबसे पहले जो है मैं आ जाऊंगा अपने फाइल के अंदर। फाइल में आने के बाद मैं न्यू फाइल लूंगा और न्यू फाइल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मैंने अभी इसमें दे दिया इंडेक्स का नाम। फिर उसके बाद अब ये आपसे पूछेगा आपको फाइल को सेव का करना है, तो मैं डेस्कटॉप पे सेव करूंगा और इसको मैं नाम दे दूंगा स्क्रिप्ट डॉट एच टी एम एल, क्योंकि ये जो है हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल है और इसको मैं एचटीएमएल के नाम से इसलिए सेव कर रहा हूँ क्योंकि एचटीएमएल का हमारा जो ब्राउजर है, मतलब एचटीएमएल का जो ब्राउजर है उसी पे हमारे जावास्क्रिप्ट कोड रन होते हैं। तो मैं ऐसी एचटीएमएल की फाइल के अंदर आपको जावास्क्रिप्ट पे काम करके बताऊंगा। तो मैंने स्क्रिप्ट डॉट एचटीएमएल लिख के डेस्कटॉप पे इस फाइल को कर दिया है सेव। सेव करने के बाद अब मैं डेस्कटॉप से ही इस फाइल को ओपन कर लूंगा अपने ब्राउजर के अंदर। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारी फाइल का नाम था इंडेक्स, अगर मैं आपको शो करूं। ओके, तो आ जाएंगे इधर और स्क्रिप्ट लिखेंगे जो कि हमने फाइल का नाम सेव किया था और मैं यहाँ से जस्ट इसको सर्च में डाल देता हूँ ताकि जो है हमें अपना ये यूआरएल शो कर दे। तो अब आप देख सकते हैं हमारी जो फाइल है इसने जनरेट कर दिया। अगर मैं इसको क्लोज करता हूँ तो इधर आप देखेंगे कि हमारी जो फाइल है इसने मुझे अभी ओपन नहीं करके दिया है, मतलब इसने मुझे फाइल को अभी ओपन नहीं किया है। तो अब आ जाएंगे नीचे, इधर आपको स्क्रिप्ट की फाइल शो हो जाएगी, इसको मैं डायरेक्टली ओपन कर लूंगा अपने ब्राउजर के अंदर। ये मैंने फाइल ओपन कर ली है। फाइल को ओपन करने के बाद इसको मैं करूंगा साइड बाय साइड। तो साइड बाय साइड करने के लिए हम अपनी फाइल पहले ओपन करेंगे और इसको मैं कर दूंगा कुछ इस तरह ताकि ये हमारी राइट पे हमारी फाइल आ जाए और हमारी लेफ्ट पे जो होगी वो कोडिंग साइड होगी। तो इसको हम वापस से कुछ इस तरह कर देंगे, कोडिंग साइड को हम यहाँ से बढ़ा देंगे और ये हमारी इंटरफेस साइड आ चुकी है। अब ये सारी चीजें आने के बाद सबसे पहले हमें स्टार्टिंग कोड इधर दे देने, ज्यादा कुछ नहीं करना। आप टाइटल सेट कर दें। टाइटल में मैं इधर दे दूंगा जावास्क्रिप्ट कमेंट्स, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको कमेंट्स के बारे में बता रहा हूँ जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो हम लिख देंगे जावास्क्रिप्ट कमेंट्स। तो अब जो है जावास्क्रिप्ट कमेंट्स लिखने के बाद अब आपको अगर कोई भी एचटीएमएल का टैग डालना है तो वो इधर आप डाल सकते हैं बॉडी के अंदर अगर आपको कुछ लिखना है। लेकिन बेसिकली हम एचटीएमएल से काम नहीं कर रहे हैं, हम जावास्क्रिप्ट से काम कर रहे हैं। तो मैं इधर स्क्रिप्ट का टैग डालूंगा क्योंकि स्क्रिप्ट के टैग में हम अपने जावास्क्रिप्ट के कोड डालते। तो अगर मैं इसमें एक टैग डालता हूँ जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट और मैं इस डॉक्यूमेंट डॉट राइट टैग में डालता हूँ अपना टैक्स जो कि हो जाएगा हेलो वर्ल्ड। इस तरह मैंने अपना टेक्स्ट डाला, सेव करा और यहाँ से रिलोड। तो आप देखेंगे मुझे मेरा टेक्स्ट जो है यहाँ पे शो हो गया हेलो वर्ल्ड के नाम से इधर। तो इसने मुझे मेरा टेक्स्ट जो है बना के दे दिया। इसी तरह मैं जो है अगर एक और डॉक्यूमेंट डॉट राइट का टैग डालता हूँ और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में इस बार मैं दूंगा हेलो कुछ इस तरह और यहाँ पे जो है मैं बेसिकली ये करूंगा, मैं इधर इस तरह बी डाल देता हूँ, सेव करके रिलोड। तो अब आप देखेंगे इसने मुझे जो है इस तरह की जो चीज है वो क्रिएट करके दे दी और इसने जो है मुझे नीचे एक और टैग क्रिएट कर दिया। तो मैं इधर बी टैग डाल देता हूँ, सेव करेंगे रिलोड। तो आप देखेंगे इधर भी सेम चीज डाल दी। अब इसमें मुझे थोड़ी स्पेसिंग चाहिए तो मैं बी आर का टैग इस्तेमाल करूंगा रिलोड। तो अब आप देखेंगे रिमूव हो चुका है क्योंकि इसमें से अभी हमने स्पेसिंग नहीं दी है। तो ये डालने के बाद अगर मैं इसमें डालता हूँ बी आर टैग ताकि हमें स्पेसिंग मिल जाए रिलोड, तब आप देखेंगे हमें इस पे स्पेसिंग मिल जाएगी। अब जितना बी आर टैग आप इधर डालना चाहते हैं, जितनी स्पेसिंग नीचे से चाहते हैं वो आप इधर डाल सकते हैं। तो मैंने इधर लिख दिया एक टैग जो कि जिसका नाम मैंने हेलो वर्ल्ड लिख दिया और मैं इसमें लिख दूंगा वर्ल्ड कुछ इस तरह। और ये लिखने के बाद अब जो है आप इसमें इसका फॉन्ट साइज वगैरह सेट कर सकते हैं। अभी इसकी हमें जरूरत नहीं है तो मैं इसको भी जो है सिंपली हेलो लिख देता हूँ कुछ इस तरह यहाँ पे और यहाँ पे स्लैश बी डालते हैं रिलोड। ओके, तो इधर एरर आ गया इसलिए शो नहीं हो रहा इससे।
तो अब आप देखेंगे इधर मुझे जो है मेरे सारे टैग्स में जूम कर लेता हूँ क्योंकि टैग्स थोड़े से छोटे आ रहे हैं। तो अब मैंने जूम करा, अब आप देख सकते हैं हमारे टैग्स बिल्कुल क्लियरली आपको शो हो रहे होंगे, और जब आप लिखेंगे तो आप भी इधर जूम कर सकते हैं ताकि आपको जो है क्लियरली शो हो जाए सारी चीजें। तो इधर आप देख सकते हैं मैंने एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट का मतलब 2 डॉक्यूमेंट डॉट राइट के टैग लिखे हैं जिसमें मैंने लिखा है हेलो वर्ल्ड और हेलो। तो अगर मैं जो है इसमें से एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट टैग के अंदर कमेंट पुट करता हूँ, कमेंट पुट करने के लिए आपको स्लैश का इस्तेमाल करना है और ये 8 का। मैंने डाला अपना कमेंट और मैं इस कमेंट को यहाँ कर दूंगा क्लोज। मैंने इस कमेंट को कर दिया क्लोज। क्लोज करने के बाद मैं यहाँ करूंगा सेव और यहाँ करेंगे रिलोड। रिलोड करने के बाद आप देखेंगे मेरा जो दूसरा मतलब दूसरा जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट टैग है हेलो का, वो मुझे इधर शो हो रहा है, लेकिन पहला जो मेरा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो हेलो वर्ल्ड के नाम से था वो मुझे शो नहीं हो रहा, क्योंकि शुरू में जब मैंने आपको दिखाया था ये वाला टैग डाल के वो शो हो रहा था, लेकिन अब शो नहीं हो रहा। शो बेसिकली वो इस वजह से नहीं हो रहा क्योंकि मैंने इसमें कमेंट का टैग डाल दिया, और कमेंट बेसिकली आपको कभी भी जो है आपके फ्रंट एंड में शो नहीं होता। कमेंट हम इसके लिए पुट करते हैं कि अगर हमें जैसे नेव बार कोई वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं और उसमें हमें जो है नेव बार की चीजें डालनी है, तो मैं सबसे पहले कमेंट डाल के सेंटर में नेव बार लिखूंगा, फिर उसके नीचे में नेव बार की चीजें शुरू करूंगा, ताकि जब हमारा कोई भी एरर आए या कोई भी चीज हमें कोई डिबग करने को दे तो उसमें आसानी हो, क्योंकि उसमें जब कमेंट लगे होंगे तो आपको पता लगेगा कि कमेंट जहां पे लगा है वो ये चीज है। जैसे नेव बार में आपको डिबग करनी है कोई चीज, तो वहां पे अगर कमेंट लगा होगा नेव बार, तो फिर उससे आपको पता चलेगा कि ये सारे नेव बार के कोड्स हैं और यहाँ पे नेव बार कोड एंड हो रहा है, तो इसी में कहीं गलती है, तो आपको फिर वो उससे जो है आसानी हो जाएगी। तो बेसिकली कमेंट टैग इसलिए यूज होता है, और इसी वजह से जब मैंने इसमें कमेंट डाला इधर, तो वो जो है डायरेक्टली जो पहला वाला हेलो वर्ल्ड है वो यहाँ से रिमूव हो गया, लेकिन दूसरा वाला जो हेलो वर्ल्ड है वो हमें रिमूव होता हुआ नजर नहीं आता। तो इस तरह जो है मैंने बेसिकली आपको बताना था कमेंट के बारे में। और एक और चीज भी इसमें ये है कि अगर आपको कमेंट 2 लाइन्स में एक साथ करना है, जैसे अभी मैंने सिंगल लाइन में आपको कमेंट करके दिखाया, अगर 2 लाइन में आपको करना है तो सिंपली आप ये वाला टैग डालेंगे और इसके साथ ये वाला टैग डालेंगे, तो आपका जो है ये इस तरह भी कमेंट हो सकता है, इस तरह। तो इधर आप देखा इस तरह भी आप जो है इसमें कमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिलोड करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका कमेंट जो है यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो इस तरह आप कमेंट्स को जो है यूज कर सकते हैं। अगर आपको कमेंट डालना है तो आप इसको कमेंट को डाल भी सकते हैं, और इसी तरह जो है कमेंट को आप अगर डबल लाइन में कमेंट करना चाहते हैं अपने टेक्स्ट को, तो डबल लाइन में भी आप कर सकते हैं, एक ओपन यहाँ डाल के और एक क्लोज यहाँ करके। तो इस तरह आपका जो कमेंट है वो यहाँ पे भी रिमूव हो जाएगा। तो इधर आप देख सकते हैं यहाँ से भी जो हमारा कमेंट है वो रिमूव हो चुका है। तो अगर मैं आता हूँ इधर और इसको मैं दोनों को रिमूव करता हूँ, और इस बार मैं एक चीज ये करूंगा सेव करके रिलोड, दोनों चीजें आपको शो हो जाएंगी क्योंकि मैंने कमेंट इधर से रिमूव कर दिया। अब मैं सेकंड लाइन में 1 लाइन कमेंट डालता हूँ जैसे हमने इस हेलो वर्ल्ड वाले में डाला था। तो मैं इसमें डालता हूँ एक कमेंट, और इसमें जो है इस बार मैं कमेंट इसी तरह डाल दूंगा जैसे हमने ऊपर डाला। सेव करके रिलोड करते हैं तो अब आप देखेंगे हमारा हेलो वर्ल्ड शो हो रहा है, लेकिन हेलो रिमूव हो चुका है क्योंकि इसमें मैंने कमेंट डाल दिया है। लेकिन पहले वाले में हमने कमेंट नहीं डाला है, जिसकी वजह से हमें वो शो हो रहा है, और उसके साथ जो 2 टैग्स है वो भी हमें शो हो रहे हैं। और अगर मैं यहाँ से कमेंट रिमूव कर देता हूँ, ये जो हमने डाले स्टार्ट और एंड में जो कमेंट के जो आइकन्स वगैरह आप कह सकते हैं, इसको अब मैं सेव करके रिलोड करता हूँ, तो अब आपको जो है हेलो शो हो जाएगा। इधर आप देख सकते हैं बीआर टैग भी शो हो रहा है, उसके साथ हमें हेलो शो हो गया क्योंकि 2 लाइन स्पेस मैंने मांगी है इससे, 2 लाइन स्पेस करके मुझे हेलो शो करा दिया। अब एक तरह का कमेंट, ये 2 तरह के मैंने आपको कमेंट्स, या आप कह सकते हैं 3 तरह के मैंने आपको कमेंट्स बताए। ये एक तो सेपरेट लाइन कमेंट आप कह सकते हैं, और दूसरा जो हमारा कमेंट था वो था डबल लाइन कमेंट। मतलब अगर आपको एक ही बारी में सारे टेक्स्ट को कमेंट में डालना है तो आप डायरेक्टली जहां से आपको कमेंट करना है वहां पे आप ये वाला टैग डाल सकते हैं, और इस वाले टैग डालने के बाद जहां पे आपको क्लोज करना है वहां पे आप इसको इसी तरह क्लोज कर सकते हैं। सिर्फ उसमें डिफरेंस ये होगा स्लैश बाद में आ जाएगा और ये जो स्टार वाली चीज है ये पहले आ जाएगी, और इसी तरह आपको जो है क्लोज और ओपन करना है। और बेसिकली एक और टाइप का कमेंट मुझे आपको ये बताना था कि अगर हम आते हैं आगे और मैं इसमें डालता हूँ ये चीज और इसमें मैं लिखता हूँ दिस इज जस्ट अ कमेंट, मैं इधर लिख देता हूँ, तो इधर आप देखेंगे अगर मैं सेव करता हूँ रिलोड करता हूँ कुछ भी नहीं हो रहा, मतलब कोई भी चीज रिमूव नहीं हो रही और कोई भी चीज कुछ भी नहीं हो रहा, मतलब सारी चीजें रिमेन सेम है। मतलब जिस तरह मैंने ये दोनों लिखे थे ये उसी तरह हमें शो हो रहे हैं, और ये चीज भी हमें शो नहीं हो रही। बेसिकली ये चीज हमें शो नहीं हो रही, जैसा मैंने आपको बताया कि हमने कमेंट लिखा और कमेंट बेसिकली हमें फ्रंट एंड पे शो नहीं होता, वो सिर्फ हम अपनी याद दहानी के लिए लिखते हैं। तो इसी तरह जो है मैंने जब यहाँ कमेंट लिखा तो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आप जितने भी कोड डाल दें, जितने भी जो है आप चीजें डाल दें, लेकिन ये कमेंट वाला ये जो कमेंट वाला टैग होगा ये कभी भी आपको शो नहीं होगा। तो इसलिए जो है कमेंट बेसिकली यूज होता है ताकि जो है आप
किसी भी चीज़ को अगर ध्यान में रखना चाहते हैं, किसी भी चीज़ में अगर आपको प्रॉब्लम आए और उसको जो है आप सॉल्व करना चाहते हैं, तो बेसिकली उसके लिए जो है हम कमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं और बहुत बेसिक चीज़ है ये कमेंट, क्योंकि अगर आपको पता होगा कमेंट्स के बारे में तो आपको जो है बहुत आसानी हो जाएगी प्रोजेक्ट्स वगैरह क्रिएट करने में। तो ये मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो इसलिए थी ताकि मैं आपको बता सकूँ, क्योंकि हमारे जो आगे वाले प्रोजेक्ट्स होंगे वो कमेंट्स में होंगे, इसलिए मैंने एक इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको दे दी ताकि आपको जो है थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ें पता लगे कमेंट्स के बारे में और आपको जो है थोड़ा कुछ सीखने को भी मिले कि बेसिकली हम जो है अगर प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं तो किस तरह और किस टैग को यूज़ करते हुए हम कर रहे हैं। इसी तरह मैंने कमेंट्स को जो है प्रीवियस अपनी वीडियो में भी यूज़ किया था, तो आप ज़रूर चेकआउट करें। इसी के साथ जो है मैं डीएसए की भी वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। अगर आपको इसी तरह की एक्सप्लेनेशन और डिटेल में चाहिए तो डीएसए की वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि उससे जो है आपको हेल्प मिलेगी और उससे जो है आपका जो है माइंड क्लियर हो जाएगा कि जावास्क्रिप्ट का ये कोड कहाँ हम लगाते हैं और इससे जो है क्या होता है। तो इस तरह मैंने आपको जो है बेसिक बताना था। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जावास्क्रिप्ट कमेंट्स की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है, थोड़ी डिफरेंट लगी है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर ऑन कर दें ताकि मैं इस तरह की कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। और वीडियो को लाजमी शेयर कर दें ताकि और भी लोग सीख सकें इन सब चीज़ों के बारे में। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल चीज़ों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।